मेयर कराची के इख्तियारात में मजीद इजाफा। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर की मंजूरी से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन मेयर कराची होगा। बिल गवर्नर की मंजूरी से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, मशीर कानून और सिंध असम्बली पहले ही बिल की मंजूरी दे चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख की मुलाकात। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक आवान, चेयरमैन यूसी 8 अहमद रजा और दिगर की भी मुलाकात। कोरंगी टाउन में दरपेश मसाइल, मुमकिना बरसात और दिगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ईद गुजर गई, अब बरसात और मुहर्रमुल हराम के चैलेंजेस हैं। मैं और हमारे तमाम टाउन चेयरमैन खुद फील्ड में मौजूद हैं। पिछले साल रिकॉर्ड बारिशों में भी शहर नहीं डूबा था। अब इससे भी ज्यादा और बेहतर इकदाम करेंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। अपोजिशन इल्जामात की सियासत छोड़कर तरक्की के सफर में साथ दे। कराची इंतजामिया दूध की सरकारी कीमत पर फरोख्त के लिए सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। समन आबाद में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। मुतादिद दुकानदारों को महंगा दूध फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में सरकारी नर्ख पर दूध फरोख्त करवाया। लियारी में दूध महंगा बेचने वालों की दुकानों पर छापे। मुख्तियार कार अब्दुल हमीद खोकर कहते हैं, 20 दुकानों को 10 से 20 हज़ार का चालान किया गया। सरकारी कीमत पर अमल ना हुआ तो दुकानें सील कर देंगे। रेट देख रहे थे कि वो किस रेट पे दूध बेच रहे हैं। हमने लोगों को भी वहाँ पे खड़ा किया, जो लोग खरीद चुके थे उनसे भी रेट मालूम किए और उसी हिसाब से हमने सरकारी रेट के ऊपर जो है दूध बिकवाए। लोगों को भी ये चाहिए कि जब लोग जाएं खरीदने के लिए और वो देखते हैं कि दूध महंगा बिक रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन एसी ऑफिस पे कंप्लेन करें। कमिश्नर कराची अपनी अरेस्ट कायम करने में नाकाम। नुमाइशी इक़दाम शहरियों को रिलीफ फराहम ना कर सके। दूध की मनमानी कीमतों पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी। दुकानदार 180 के बजाय 230 रुपए किलो दूध फरोख्त करने लगे। कहते हैं, दूध महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। महंगा दूध खरीदने वाले शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान। दूध 210 था पहले, अभी 230 हो गया। खर्चे आपको पता है महंगाई किधर जा रही है। तो ना सैलरियाँ बढ़ रही है, ना कोई कारोबार है, ना ये इतना हर चीज़ महंगी कर दी है। दूध महंगा कर दिया। अब दूध बगैर बच्चे क्या कैसे गुजारा करें घरों में, गरीब आदमी। शदीद गर्मी और हब्स में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी। कराची में बिजली बहरान ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। ओल्ड सिटी एरिया और मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 घंटे बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा, लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। बिजली के बिल बाकायदा अदा करते हैं, आखिर मसला कब हल होगा। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग पर शर्जील इनाम मेमन भी बरहम। वज़ीर आज़म से बिजली बहरान पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि मेयर के साथ मिलकर काम करें, आपके पास भी टाउन्स हैं। जमात इस्लामी को इल्जाम तराशियों का सिलसिला बंद करने का मशवरा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक को कराची से फारिग होना चाहिए। जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि मोबाइल कंपनियों की तरह एक से ज़्यादा कंपनियों को लाइसेंस देने चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन सही की, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन। ये सुई गैस की भी नादहिंदा है। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना देने का शिकवा भी कर दिया। आपको पता है कि जो NTDC है, नेशनल ग्रिड जिसे आप कहते हैं, इसमें 662 अरब रुपए के नादहिंदे हैं। ये 2015 में इनके मुआहिदा उसके बाद से नहीं किया। 2018-19 से लेकर आज तक इन्होंने पेमेंट नहीं की। और ये जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसमें ये एडजस्ट कर ली जाती है रकम। इससे आप अंदाजा लगाएं, कारोबारी लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आपको वक्त पे अदायगी ना करनी हो तो अदायगी आप कर नहीं रहे, पैसे आप लोगों से पकड़ते चले जा रहे हैं। सुई सदरन गैस कंपनी का झटका, अरबों रुपए का नुकसान। 2020 से 21 में लियारी में तंदूर मालिकान भी गैस बंदी से परेशान। कहते हैं कि गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। इलाके मकीन गैस न आने की वजह से रोटी बनवाते हैं, मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर।
सुई सदरन गैस कंपनी को झटका, अरबों रुपए का नुकसान। 2020 से 21 में कंपनी एक साल में 5 से 6 अरब रुपए का खसारा कर चुकी। 2021 से 22 के इब्तदाई 9 माह में 5 अरब रुपए से जायद का खसारा हुआ। खसारे के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 50% इजाफे की सिफारिश। कंपनी को 2017 में ओगरा की जानिब से अरबों का जुर्माना किया गया था। वज़ीर आला सिंध से PTCL ग्रुप के सदर और CEO की मुलाकात। यूनिवर्सल फंड के तहत ब्रॉडबैंड और फाइबर प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। ब्रॉडबैंड सहूलत को देही इलाकों तक पहुंचाने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह से स्पेशल ओलंपिक्स में शरीक खिलाड़ी भी मिले। खेलों के फरोग के लिए जरूरी इकदाम करने की यकीन दहानी। सफीर आबिद को वज़ीर आला हाउस में नौकरी देने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां, लैपटॉप खरीदने के लिए मुशावरत। लैपटॉप खरीदे जाएंगे या किराए पर वसूल किए जाएं। अफसरान तकसीम। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की लैपटॉप किराए पर लेने की तजवीज़। सेक्रेटरी खजाना का कहना था कि लैपटॉप 1.5 लाख रुपए का है, 50,000 टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम से मदद लेने का मशवरा। कालाधन DMC सेंट्रल के असासों का 5 टाउन्स में बंटवारे का अमल जारी। इमारतों की तकसीम के मामले पर तनाज़ा सामने आ गया। बल्दिया वसी में गजेटेड इमारतों की तादाद 4 है। लियाकत आबाद टाउन के लिए इमारत दस्तयाब नहीं। इब्न सीना रोड की इमारत में नाजिम आबाद और लियाकत आबाद टाउन के दफातर कायम करने की तजवीज़। जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने मुखालफत कर दी। अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी, रुपया हुआ तगड़ा। इंटरबैंक पे डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 275 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये तक गिर गया। यूरो 295, पाउंड 355 रुपये, अमाराती दरहम 74, सऊदी रियाल 73 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 341 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,557 पर बंद हुआ। बहुत सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मसले मसाइल चल रहे थे और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था, तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। हमने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के फ़र्क को कम कर दिया। गैर कानूनी कामों में मुलव्वस बैंक्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF डील से हमारी बैरूनी अदायगियों में बहुत बेहतरी आएगी। महंगाई पर काबू पाना चैलेंज है। 75 रुपए का नोट भी जारी कर दिया। डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल का कहना था कि हमें 75 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। खवातीन एम्पावर करने के लिए इकदाम करने पर जोर। डॉलर सस्ता होने से सोना मजीद 2200 रुपये सस्ता। 1 तोला सोना 2,05,000 रुपये तक गिर गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,754 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपये पर बरकरार। हेडमास्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। महकमा स्कूल तालीम ने मिनट्स महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को इरसाल कर दिए। 17 ग्रेड के हेडमास्टर्स या हेडमिस्ट्रेस को 18 ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। 17 ग्रेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 18 ग्रेड में तरक्की होगी। मुख्तलिफ महकमों में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों का इंकशाफ। महकमा खजाना सिंध का तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान को खतर साल। 1 से ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन को तरक्कियों की तस्दीक कराने की हिदायत। तस्दीक मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी से कराने का हुक्म। तस्दीक के बगैर तरक्कियां और भर्तियां गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। चीपा वेलफेयर के सरबराह भी बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी के मोतरफ। रमजान चीपा कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में ईद उल अज़हा पर मिसाली काम हुए। मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशों को ठिकाने लगाने में बल्दियाती इदारों ने बेहतरीन काम किया। मेयर कराची और डिप्टी मेयर को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी दी।